आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के जो संस्कृत खंड का पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख पाएंगे जो अंतिम गद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम गद्यांश क्या है। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम। इस गद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, संदर्भ और साथ ही साथ इस गद्यांश का मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी अनुवाद बताऊंगा। क्या बताऊंगा आप सभी को? हिंदी अनुवाद, बिल्कुल सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, जी हाँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा इस पाठ का जो पहला गद्यांश है एकदा बहुवा जना, और यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है आम स्वीकृता समया, और तीसरा यहाँ पर श्लोक है जो कि पद्यांश का भाग है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, इस श्लोक का। और जो चौथा गद्यांश है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। इस गद्यांश का अलग अलग मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं, और आप यदि संपूर्ण वीडियो को देखते हैं तो आपका यह पाठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो देखें और अपनी नोट्स बनाएं। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें और अपने सभी मित्रों को चैनल के बारे में बताएं। यहां पर आप सभी को मैं हिंदी विषय, जी हां, मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, हिंदी विषय, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और गृह विज्ञान विषय तथा मैं आपको चित्रकला से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा समय समय पर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, आपको अच्छे अंक दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। मैं आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस गद्यांश को, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, पांचवा गद्यांश है पुनः ग्रामीणो, शुरुआत के शब्दों को लिखा है और अंतिम के शब्द को लिखा है भवन्ति। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। तो आपको भी हेडिंग डालना है संदर्भ। जब आप अपनी नोट्स बनाएं अथवा आप अपनी परीक्षा में लिखें तो संदर्भ आपको हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है, ना कि रेड पेन से। आप कहीं पर भी रेड पेन का इस्तेमाल यानी लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। और इसी तरीके का संदर्भ आप इस पाठ के किसी भी गद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। सेम यही संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। और जब आप इस श्लोक का संदर्भ लिखेंगे तब आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, अथवा आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम। अर्थात फिर ग्रामीण ने कहा, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। ग्रामीण ने क्या कहा कि अब आप पहेली पूछिए, अर्थात आप क्या करें, हमसे सवाल करिए, पहेली पूछिए। किससे कहा? उस नागरिक से कहा। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? दंड दादेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न काश्चित पहेलिकाम अस्मरत अतः अधिकम लज्जामाना अब्रवीत स्वविकीयाया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? दंड देने से दुखी,
दंड दानेन खिन्नः, दंड देने से दुखी, नागरिका बहुकालम विचार्य न काचित पहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली याद नहीं आई। दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय विचार करने पर भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत स्विकायाः पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। अर्थात क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए, अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, क्या कहा कि तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा बिहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम इति यतो ही इदं पदेन विनापि दूरम याति अक्षरे युक्तमापि नः पंडिता भवति। तो तब ग्रामीण ने हंसकर विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत्, तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। सम्यक् उत्तरम अवदत् यानी ठीक उत्तर बताया। क्या उत्तर बताया कि वह क्या है, वह पत्र है, क्योंकि वह इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि वह बिना पैरों के दूर चला जाता है। अक्षरे युक्त मापी न पंडिता भवति, और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। अक्षरों से युक्त होते हुए भी क्या नहीं होता, पंडित नहीं होता। आगे लिखा हुआ है एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उसी समय क्या हुआ, उस गांव वाले का गांव आ गया। सह व्यसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। सह व्यसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपनी गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जिता भूत्वा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालाम ताम नागरिकाम दृष्टवा अहसन, सब यात्री बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। सर्वे यात्रिणः वाचालाम ता नागरिकम दृष्टवा आसन, सब यात्री जितने थे उस रेलगाड़ी में सभी उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। और तदा सह नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तदा अर्थात तब उस नागरिक ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, अर्थात जो ज्ञान होता है वह सब जगह संभव हो सकता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुतराः भवन्ति, गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक होते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। हिंदी अनुवाद ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि फिर ग्रामीण ने कहा अब आप पहेली पूछिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, फिर ग्रामीण ने कहा कि अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न काचित पहेलिकाम अस्मरत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि दंड देने से दुखी, दंड दानेन खिन्नः नागरिका, अर्थात दंड देने से दुखी, खिन्न अर्थात जो है दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली
याद नहीं आई। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य ना काचित पहेलिकाम अस्मरत अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत शविकायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए, अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, क्या कहा कि तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति अक्षरैः युक्तमापि न पंडिता भवति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, तदा सा ग्रामीणा विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम इति, तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। और उत्तर क्या था कि वह पत्र है, वह क्या है, पत्र है। क्योंकि इदम पदेन बिनापि दूरम याति अक्षरे युक्तमापि न पंडिता भवति, क्योंकि वह बिना पैरों के दूर चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता, और अक्षरों से युक्त होते हुए क्या नहीं होता, पंडित नहीं होता। और आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, ए तस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत। इसी समय क्या हुआ कि इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। और सह विहसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, और वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठित, और वह जो नागरिक था वह लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया, वह शर्मिंदा होकर के पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालाम ताम नागरिकाम दृष्टवा अहसन, और सब यात्री बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। सर्वे यात्रीणाः वाचालाः ताम नागरिकाम दृष्टवा अहसन, सभी यात्री उस बकवास करने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तदा सा नागरिका अर्थात तब उस नागरिक ने अनुभवत अर्थात अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। और हिंदी अनुवाद क्या होगा कि ज्ञान सब जगह हो सकता है, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुतराः भवन्ति, क्या अनुभव किया कि गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस पाठ का जो अंतिम गद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस अंतिम गद्यांश का भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। और इस पाठ को मैंने आज के इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर दिया है। आप सभी वीडियो देख लें चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। और आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें, अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके समक्ष अगस्त का महीना आ रहा है और आप अगस्त के माह से मेहनत और लगन के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें 2023 बोर्ड परीक्षा की, और अच्छे अंक प्राप्त करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें। जय हिंद।